हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम औसत का तीसरा पार्ट लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो जितनी भी आगामी परीक्षा आने वाली है उसके लिए जो आज का जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए और लगातार गुरु कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब की जो कि जितनी भी क्लास हैं उनको लगातार पढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए मैथ्स। तो चलते हैं तीसरी कंडीशन पर। जो आज का जो आपका टाइप है इसमें वो आपको बताने वाले हैं औसत में औसत चाल। एवरेज स्पीड वाली कंडीशन हम बता रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जो चाल है वो चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर जो होता है वो मित्रों दूरी बटे समय होता है। जिस चाल से तय की गई दूरी है जो टोटल डिस्टेंस और लिया गया जो समय है वही चाल बराबर आपका दूरी बटे समय होता है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं औसत चाल में वो आपके मित्रों पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखें, आप क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी यात्रा 2 प्रकार की चालों से तय करता है। जो क्रमशः है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। तब पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। औसत चाल ज्ञात कीजिए, ये पूछा जाए आपसे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, एक आदमी अपनी यात्रा 2 प्रकार की चालों से तय करता है जो क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। तब पूरी यात्रा की औसत चाल पूछी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कई तरीके हो सकते हैं इसके। देखो 2 चाल हैं, 2 प्रकार की चाल हैं। पहली चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पे किसका रेशियो है, ये वाला है स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो मित्रों, अब स्पीड का रेशियो है, जब स्पीड का रेशियो से जो अनुपात निकलता है वो आपका टाइम का रेशियो निकलता है। किसका रेशियो, टाइम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 20 का, तो एलसीएम आएगा मित्रों 60। 60 जो इंडिकेट करता है ये बताता है कुल दूरी को। कुल दूरी बोलेंगे तो प्रत्येक चाल से तय की गई दूरी का जो भाग होता है उसको इंडिकेट करता है। 15 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 20 का डिवाइडेशन करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा। तो ये जो आपका टाइम है वो आपका 7 यूनिट लगा। कितना यूनिट लगा, 7। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जितनी चालें होती हैं, 1 चाल, 2 चाल, 3 चाल, जितने प्रकार की चालें होती हैं उतने का गुणा हम आपका दूरी में करते हैं। तो यहाँ से निकल आता है टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस है दूरी और समय कितना लिया गया आपका 7 यूनिट, तो 7 का भाग दे देंगे। यहाँ से क्या करना है, आपको चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। तो यहाँ से करेंगे 120 बटे 7। 17 7 119 होता है, 1 बटे 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये है 17 सही 1 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल आ जाएगी। आ रहा ना। अगला क्वेश्चन देखें, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी यात्रा 2 प्रकार की चालों से तय करता है जो क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। तब पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ऐसा यदि आपसे पूछा है। तो सबसे पहले जो चाल दे रखी हैं उनका आपको लासा लेना है। तो लासा लिया 15 और 20 का 60 हो गया। 15 का डिवाइडेशन करेंगे 60 में तो 4 टाइम्स आएगा, 20 का करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा। तो यहाँ से जो आपका स्पीड के रेशियो से जो रेशियो निकलता है वो टाइम का रेशियो निकलता है। तो टाइम कितना लगा, 4 और 3 7,
7 यूनिट टाइम लगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जितनी चालें हों उतने का गुणा हम लासा में करते हैं तो टोटल डिस्टेंस निकल आता है। चाल कितनी हो गई, 1 और 1 2, तो 2 का गुणा हम लासा में करेंगे तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, बटे करेंगे हम 7। तो यहाँ 7 का भाग देंगे तो 17 7 119 होता है। तो 17 यानी 70 राइट्स 1/7 किलोमीटर पर आवर्स इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझा रहे हैं आपको, फिर हम वैसे ही समझा देंगे आपको। एक व्यक्ति अपनी यात्रा 3 प्रकार की चालों से तय करता है। जो क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। तब पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल कितनी, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ से करना है आपको, वही करना है कि चालें कितनी है। 3 टाइप्स की चालें हैं तो 3 आपको यहाँ से करना है कि 10 और आपका 20 और 30। इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मित्रों, 60 आएगा। 10 का डिवाइडेशन करेंगे 6 बार जाएगा, और 20 का करेंगे 3 बार जाएगा, 30 का करेंगे 2 बार जाएगा। तो ये जो स्पीड का रेशियो, यहाँ से किसका रेशियो निकला, टाइम का, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। चाल कितनी है, 3, तो 3 का गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 180। समय कितना लग रहा है, 6 3 9 और 2 11। 11 का डिवाइडेशन करेंगे तो कितना होगा, 11 1 11, 7 बटा 11 6 66, 4/11। तो चाल जो आएगी एवरेज स्पीड वो आएगी 16 सही 4/11 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी, किलोमीटर प्रति आवर्स आएगी, ये ध्यान रखना। देखें मित्रों, 2 क्वेश्चन है आपके वाइट बोर्ड के सामने। देखो, पहला क्वेश्चन है 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। चौथे मित्र को आ जाने पर औसत आयु 24 वर्ष हो जाती है। चौथे मित्र की आयु कितनी है, चौथे मित्र की आयु पूछी है। तो ये ध्यान रखना मित्रों कि 3 मित्र थे, पहले कितने मित्र थे, 3 मित्र थे। प्रत्येक के हिस्से में कितना आ रहा था, 24 वर्ष आ रहा था। प्रत्येक के हिस्से में 23 वर्ष आ रहा था, सॉरी कितने वर्ष आ रहा था, 23 वर्ष। जैसे ही चौथा मित्र आया, चौथा मित्र जैसे ही शामिल हुआ, इसने क्या किया, औसत आयु आपकी, यदि चौथा आता तो 23 होती, यदि 23 का आता तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 23 ही वर्ष होता। 23 का आता तो 23 ही होता, इस पर एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये 24 वर्ष कर देता है, आते ही कितना कर देता है, 24 वर्ष, यानी कि एक वर्ष और बढ़ा देते हैं। तो मित्र कितने थे आपके, 4, तो 4 मित्र थे, एक वर्ष बढ़ाएगा तो 4 वर्ष बढ़ाया होगा ना, 4 वर्ष बढ़ाया होगा। कितने वर्ष का आया होगा, इसने 23 तो अपनी औसत आयु कंप्लीट कर दी, और 4 वर्ष और ज़्यादा आया, एक वर्ष और बढ़ा दिया सबके हिस्से में। तो इसका मतलब आया कितने का है, 23 और 4 27 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। 27 वर्ष इस राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 3 मित्र थे, प्रत्येक के हिस्से में 23 वर्ष आ रहा था मित्रों। चौथा मित्र आया, उसने 24 वर्ष कर दी, औसत आयु कितनी कर दी, 24 वर्ष। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये 23 का आया होता। यदि ये 23 वर्ष का ही आया होता तो औसत आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसने आते ही 24 वर्ष औसत आयु कर दी। इसका मतलब चारों के हिस्से में एक वर्ष बढ़ा दिया इसने, तो इसका मतलब 4 वर्ष बढ़ाया होगा। 4 वर्ष बढ़ाया होगा तो 23 और 4 कितने वर्ष का हो जाएगा, 27 का। क्वेश्चन अगला, एक कक्षा के 24 लड़के तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ देने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। अध्यापक की आयु ज्ञात, 24 लड़के और एक अध्यापक कितने हो जाएंगे, 25, और 25 हो गए। और 25 में से प्रत्येक की जो औसत आयु है वो कितने वर्ष है, प्रत्येक की जो औसत आयु है
वो आपकी है 15 वर्ष। कितने वर्ष है? 15 वर्ष। अध्यापक ने कक्षा छोड़ दी तो कितना रह गया? कितने रह गए? 24। और यहाँ से जो कम हो गई मित्रों, वो 1 वर्ष कम हो गई तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। अब ये बताओ मित्रों, यहाँ से यदि 15 वर्ष का, यदि यहाँ से प्रत्येक के हिस्से में 15 वर्ष आ रहे थे, कितने आ रहे थे? 15 वर्ष। अब यहाँ 15 वर्ष का यदि मान लो अध्यापक निकला है, औसत आयु का ही निकला है, फिर भी औसत आयु यदि 15 का ही निकला है तो 15 रहनी चाहिए, लेकिन 14 रह गई। 14 रह गई का मतलब एक एक वर्ष कम हो गया, तो 24 सेकंड 24 वर्ष कम हो गए। कितने वर्ष कम हो गए? 24 वर्ष। किसने कम किए हैं? अध्यापक ने। तो 24 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका? 39 वर्ष। फिर भी कितना हो जाएगा? 39 वर्ष। देखें क्वेश्चन, 24 छात्रों की एक कक्षा में 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी। उसके स्थान पर एक नए छात्र ने प्रवेश ले लिया, जिससे औसत आयु 1 माह कम हो जाती है। तब नए छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से नए छात्र की आयु पूछिए। मान लो ये क्लास है, ये वाली क्लासरूम है। मान लो कितने छात्र थे? 24 छात्र थे इसमें। कितने छात्र थे? 24। अब यहाँ से एक छात्र ने क्लास छोड़ दी, यहाँ से निकल गया। एक छात्र ने क्लास छोड़ दी। कितने वर्ष के ने? आपके 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी। कितने वर्ष के छात्र ने? 18 वर्ष का छात्र ने कक्षा छोड़ दी। उसके स्थान पर एक नए छात्र ने प्रवेश ले लिया। नए स्टूडेंट ने प्रवेश ले लिया। अब इसके प्रवेश लेते ही 24 छात्र थे पहले, एक छात्र निकल गया, उसके स्थान पर एक न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया। तो क्या हुआ? औसत आयु 1 माह कम हो जाती है। तो भैया एक निकला है और एक आ गया, छात्र तो 24 रहे, लेकिन औसत आयु 1 माह कम हो गई। 24 छात्र के हिस्से में से प्रत्येक में से 1 महीने कम हो जाएगा। तो कितना माह कम हो गया? 24 माह। 24 माह बोलेंगे तो 2 वर्ष कम कर दिए इस वाले नए छात्र ने। 18 वर्ष का निकला था, जो आया है उसने औसत आयु कक्षा की 2 वर्ष कम कर दी। इसका मतलब ये है कम कर दी, यानी छोटा आया है। तो आप 18 में से घटाएंगे 2 तो कितने वर्ष का आया है? 16 वर्ष का। 16 वर्ष का आपका ये वाला आंसर है। दोबारा एक बार और समझा देता हूँ। 24 छात्र थे एक कक्षा में, 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी। उसके स्थान पर एक नई छात्र ने प्रवेश ले लिया। इसके प्रवेश लेते ही औसत आयु में 1 माह कम हो जाता है। 24 छात्र थे, प्रत्येक के हिस्से में से 1 माह कम हो जाएगा। तो 24 एकन 24 माह कम हो गए। इसका मतलब कितने वर्ष कम हो गए? आते ही नए छात्र 2 वर्ष कम हो गए। 2 वर्ष कम का मतलब 18 का निकला है, 2 वर्ष कम कर दिए आते ही। तो इसका मतलब कितने वर्ष का आया है? 16 वर्ष का आया है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें मित्रों, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों ने प्रवेश ले लिया, तब कुल छात्रों की औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। नए छात्रों की औसत आयु पूछिए तो आपको समझना है। देखो, एक तो आप मेथड से कर सकते हैं इस तरीके से। 40 छात्रों की जो औसत आयु थी वो 15 वर्ष थी, तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 40 छात्रों की आयु का योग हो गया आपका 600 वर्ष। अब 10 छात्र नए आ गए, तो 10 छात्रों ने प्रवेश ले लिया, तो छात्र कितने हो जाएंगे? 40 और 10 50। और औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो गई तो हो जाएगा 15.2। इस वाले 0 से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 का 0 और 5 25 और आपका 1 26, 5 एकन 5 5 और 2 7, कितना हो जाएगा? 760। ये जो है ये 40 छात्रों की है। छात्र थे कितने? 40। ये 40 छात्रों की आयु का योग आपका 600 है। और ये जो छात्र हैं ये हैं आपके 50। छात्र कितने हैं? ये 50 है। 50 की आयु का योग आपका है 600। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इसके उसमें से घटाएंगे तो आएगा 160। 160 जो आयु का जो योग निकला है, 10 नए छात्रों की आयु का योग निकला है। प्रत्येक का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? 10 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ से 1 का निकालेंगे तो 10 का यहाँ से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 16 वर्ष। एक तो ये वाला तरीका मेथड से, और आप शॉर्ट में निकालना चाहते हो तो शॉर्ट में ऐसे निकाल सकते हैं कि 10 छात्रों की आयु यानी 40 छात्रों की आयु, औसत आयु कितनी थी 40 छात्रों की? प्रत्येक हिस्से में आ रहा था 15 वर्ष। कितना आ रहा है?
15 वर्ष आ रहा था। आपको कुछ नहीं करना, 10 छात्र और आ गए, 10 छात्र और आ गए तो छात्र कितने हो गए? 50 हो गई। अब प्रत्येक के हिस्से में कितने की वृद्धि हुई है? 0.2 की वृद्धि हो गई, 0.2 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये है कितने वर्ष बढ़ा दिए उन्होंने? 10 छात्रों ने 10 वर्ष बढ़ा दिए। इन नए 10 छात्रों ने 10 वर्ष बढ़ा दिए। इसका मतलब ये है यदि हम 10 वर्ष को 50 छात्रों में बांटेंगे तो 0.2 आता है, लेकिन जो 10 वर्ष 10 छात्रों ने बढ़ाए यदि उन्हीं की आयु में बढ़ाया जाए तो 15 में 10 छात्रों में एक एक वर्ष और ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ से आएगा 1 वर्ष और बढ़ जाएगा, 15 में 1 वर्ष जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ से भी 16 वर्ष आ जाएगा मित्रों। तो ये वाला तरीका भी आप कर सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं। देखें अगला क्वेश्चन। 8 व्यक्ति की सम्मति में से 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 व्यक्तियों ने सम्मति छोड़ दी तथा उनके स्थान पर 2 महिलाओं ने प्रवेश ले लिया। इस कारण औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई, या जिस कारण औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। इन महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो ये वाली सम्मति है कोई आपकी, इसमें 8 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? इसमें 8 पर्सन थे। इसमें से 2 पर्सन आपके सम्मति छोड़ दी, 2 व्यक्तियों ने सम्मति छोड़ दी। एक पहला पर्सन था यहाँ पे और एक दूसरा पर्सन, 2 व्यक्तियों ने छोड़ दी। ये 35 का था और ये 45 का था। कितने वर्ष के ने छोड़ी है? 35 और 45 कितने हो गए? 35 और 45 हो गया 80 वर्ष के 2 पुरुषों ने सम्मति छोड़ दी। इनके स्थान पर 2 महिलाओं ने प्रवेश ले लिया। कितनी महिलाओं ने? 2 महिलाओं ने प्रवेश ले लिया। अब पर्सन तो 8 ही हुए। अब क्या हुआ कि औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। अब 8 व्यक्ति हैं, प्रत्येक के हिस्से में 2 वर्ष बढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 वर्ष ज़्यादा आई होंगी, 16 वर्ष बड़ी आई होंगी, 16 वर्ष बड़ी आई होंगी। इसका मतलब ये है 80 वर्ष के 2 पुरुष निकले हैं और 2 महिलाएं जैसे ही आ गई 16 वर्ष उन्होंने वृद्धि कर दी। तो इसका मतलब आयु कितने की होंगी? वृद्धि कर दी। तो 80 और 16 कितने की आई होंगी? 96 वर्ष की। और 96 वर्ष की महिलाएं कितनी आई हैं? 2 महिलाएं आई हैं। तो 2 का भाग देंगे तो आंसर होगा प्रत्येक की जो औसत आयु आएगी वो 48 वर्ष आएगी। तो इसमें कोई आपका ऑप्शन ए रख लो, आप 48 कर लो। इसमें जो आंसर होगा वो आएगा ए ऑप्शन, यहाँ 48 कर लो इसको। तो यहाँ पे जो आंसर है इज राइट आंसर है 48, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों ने प्रवेश ले लिया, जिससे औसत आयु 2 माह कम हो गई। 2 माह कम हो जाती है। नए 2 खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ये पूछा है आपसे। तो समझना है आपको। एक जो टीम थी, इसमें क्रिकेट की जो टीम होती है उसमें जो खिलाड़ी होते हैं मित्रों वो 11 होते हैं। 11 खिलाड़ी थे, 2 खिलाड़ी निकल गए। कितने वर्ष के निकले हैं? एक 17 वर्ष का निकला है और एक 20 वर्ष का। तो निकले कितने वर्ष के हैं? 37 वर्ष के निकले। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ गए। 2 नए खिलाड़ी जैसे ही आए इन्होंने क्या काम किया कि औसत आयु जो है वो 2 माह कम कर दी। 2 माह कम कर दी तो प्रत्येक के हिस्से में से 2 माह कम हो जाएंगे। 11 खिलाड़ी थे और 11 खिलाड़ी के प्रत्येक के हिस्से में से 2 माह कम करेंगे तो 11 दूनी 22 माह कम हो जाएंगे। और 22 माह बोलेंगे तो 1 वर्ष 10 माह कम हो गए। कितने? 1 वर्ष 10 माह छोटे आए। 1 वर्ष 10 माह छोटे आए। निकले कितने के? 37 के। तो आपको 37 वर्ष में से घटाना है 1 वर्ष 10 माह घटाना है आपको। तो घटाएंगे, आए कितने वर्ष के हैं? तो यहाँ से आप पूरा वर्ष लेंगे, यानी 12 महीना। 12 में से आप घटाएंगे 10 तो कितना बचेगा? 2 माह बचेगा। 36 में से घटाएंगे तो 35। तो यहाँ से जो आएगा वो 35 वर्ष 2 माह आएगा। 35 वर्ष 2 माह के जो खिलाड़ी आए थे नए, उन्होंने प्रवेश लिया है। कितने खिलाड़ी थे? 2 खिलाड़ी। तो 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा आपका? 2 1 2 और 2 7 14, 17 बार गया। 1 बचा, यानी 1 वर्ष बचा, पूरा 12 माह बचा। 12 और 2 कितने हो गए? 14। 2 का भाग और देंगे तो क्या होगा? 17 वर्ष
यहाँ से एक वर्ष आ जाएगा, पूरा 12 महीने हो जाएंगे। 12 और 2 कितने हो गए? 14। 2 का भाग देंगे 2 सत्ते 14, यानी जो आएगा आंसर 17 वर्ष 7 माह की औसत आयु के 2 नए खिलाड़ी आए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो सेशन है वो पूरा आपको पसंद आया होगा। तो आप लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।